बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना ज़ियाउर रहमान का कत्ल डकैती मज़ाहमत पर हुआ। मुलज़मान सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस हैं। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान के खिलाफ शार फैसल थाने में ATC और कत्ल समेत मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। DIG ईस्ट गुलाम असफर ने कहा कि गुलिस्तान जोहर ब्लॉक में 12 सितंबर की शब आलिम दीन मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल में मुलव्वस 4 मुलज़मान ने तफ्तीश में सनसनी खेज इंकशाफात किए। कराची में DIG ईस्ट गुलाम असफर और SSP इरफान बहादुर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से तफसीलात मीडिया नुमाइंदगान को बताई। DIG ईस्ट गुलाम असफर ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन टीम और वफाकी हसास इदारों ने तमाम शवाहिद और सबूतों का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए मुलज़मान का सुराख लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया। मुलज़मान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए कराची में 70 मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ की गई और लगभग 100 से ज़ायद अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया। फैज़ाबाद में जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया वही जामिन थे। ख्वाजा आसिफ का बयान। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फैज़ाबाद में जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया था वही जामिन थे। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान की बहुत बड़ी तादाद सवात और फाटा में है। इन लोगों को वहाँ लाकर बिठाया गया। इस वजह से दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि फैज़ाबाद धरने में फैज़ हमीद ने मुआहदे में शामिल होने का इसरार किया। जिन लोगों ने धरने वालों को बिठाया था वही जामिन थे। फैज़ाबाद धरना मुआहदे में फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का इंकशाफ। धरना नज़रसानी केस में फरीकैन को हक़ाइक़ पेश करने का एक और मौका दे रहे हैं। अदालती हुक्मनामा जारी। सिंध हाई कोर्ट का उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा आज ही दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को आज ही PTI रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने के अहकामात जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्ला फलफोटो ने PTI के रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत की, जिस दौरान बैरिस्टर अली ताहिर ने बताया कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। वकील के बताने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया है। अदालत ने कहा कि पुलिस आज ही उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करे। मुकदमा दर्ज होगा तो तहकीकात होंगी और सब सामने आ जाएगा। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 18 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया और सेक्रेटरी दाखिला सिंध से भी 18 अक्टूबर को तहरीरी जवाब तलब कर लिया। PTI का निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कायदीन और कारकुनान की बासियाबी का मुतालबा। उन तमाम अफराद की जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक की सरीह खिलाफ वर्जी है। उमर अयूब का ये कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अलग अलग ख़त लिख दिया। PTI ने निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से जबरी तौर पर लापता किए गए कायदीन और कारकुनान की बासियाबी का मुतालबा कर दिया। उमर अयूब खान की तरफ से ख़त की नकूल चारों निगरान वज़राए आला को भी भिजवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमीशन को अलग अलग ख़त लिख दिया। PTI ने निगरान वज़ीर आज़म और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जबरी तौर पर लापता किए गए कारकुनान और रहनुमाओं की बासियाबी का
मुतालबा किया। उमर अयूब खान की तरफ से ख़त की नकूल चारों निगरां वज़ीर आला को भी भिजवाई गई हैं। सेक्रेटरी जनरल ने ख़त में कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब, सदाकत अली अब्बासी, उस्मान डार, अवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम खान और मुस्लिम लीग अवामी के सरबराह शेख रशीद कई रोज़ से लापता हैं। इन तमाम अफराद की जबरी गुमशुदगियाँ आइन में फराहम करदा बुनियादी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारिजा कल चीन में बैनुल-अक़वामी ताउन के 2 रोज़ा फ़ोरम में शिरकत करेंगे। इस साल फ़ोरम का मौज़ू हयातियाती तहज़ीब और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी कल से चीन के शहर निक्ची में शुरू होने वाले बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए तीसरे 2 रोज़ा ट्रांस हिमालय फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रांस हिमालय फ़ोरम का 2018 में आगाज़ किया गया था, जिसका मकसद इलाकाई ममालिक में जोग्राफियाई राब्ते, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और हयातियात को महफूज बनाने समेत मुख्तलिफ़ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देना था। इस साल फ़ोरम का मौज़ू हयातियाती तहज़ीब और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर ख़ारिजा ट्रांस हिमालय फ़ोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करेंगे। फ़ोरम के मौका पर वज़ीर ख़ारिजा मंगोलिया के नायब वज़ीर आज़म और चीन और अफ़ग़ानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा समेत मुतअद्दिद अहम इलाकाई शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को पाक बहरिया का नया सरबराह मुकर्रर किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ को 7 अक्टूबर 2023 को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी और इसी दिन इस्लामाबाद में कमांड की तब्दीली की तकरीब होगी। तर्जुमान के मुताबिक वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने 1989 में पाक बहरिया के ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। उन्हें कमांड और स्टाफ के अहम ओहदों पर काम करने का वसी तजुर्बा है। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ इस वक्त नेवल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 17 मुलज़मान गिरफ्तार, एक फ़रार। कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में 2 डाकू लूट मार में मसरूफ़ थे कि इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुलज़मान ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक डाकू गोलियां लगने से ज़ख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान का साथी मौका से फ़रार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलज़िम की शनाख्त ज़ैनुल आबिदीन के नाम से हुई। मुलज़िम से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद कर ले मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले साथी की तलाश शुरू कर दी। उधर शाह लतीफ़ टाउन में भी मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलज़मान को हिरासत में ले लिया गया। दोनों की शनाख्त शराज और जमील के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलज़मान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद की गई। दूसरी जानिब कराची के इलाके शराफी खोट मोमिनाबाद में पुलिस ने फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में गुटखा बरामद कर लिया, जबकि इस दौरान 14 अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस ने 16 पैकिंग मशीनें भी कब्जे में ले ली। कराची में दुकान में बैठे 2 अफराद को गोलियां मार दी गई। कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तफसीलात के मुताबिक दोहरे कत्ल का वाक़या कराची के इलाके गुलशन हदीद में वाक़ सिकंदर घोट में पेश आया, जहां एक शख्स ने दुकान में बैठे 2 अफराद को गोलियां मारी और बाआसानी फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। CCTV में देखा जा सकता है कि शलवार कमीज पहने मुस्लिम स्टेट एजेंसी की दुकान में दाखिल होकर सामने बैठे शख्स और बराबर में सोफे पर बैठे शख्स पर फायरिंग करके बआसानी फरार हो जाता है। मुतालिका SHO के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश मुख्तलिफ पहलों से जारी है, जबकि इब्तदाई तहकीकात में वाक़े ज़मीनों का तनाज़ा या ज़ाती रंजिश का शाखसाना मालूम होता है। अहले खाना ने ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं कराया, जबकि स्टेट एजेंसी पर फायरिंग का वाक़या 30 सितंबर को पेश आया था।
भारत और नेपाल में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड। नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक नेपाल में मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:51 पर यके बाद दीगर ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6.3 और 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके ज़िला बीजिंग में महसूस किए गए। दूसरी जानिब भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग खौफ व हिरास के आलम में घरों से बाहर निकल आए। भारत में ज़लज़ले के झटकों की शिद्दत 4.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के झटके देहरादून, उत्तर प्रदेश और दीगर शहरों में भी महसूस किए गए। और अंकारा में खुदकुश धमाके के बाद तुर्क पुलिस का क्रैकडाउन, 90 अफराद गिरफ्तार। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अंकारा में इतवार के रोज़ होने वाले हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की तलाश में तुर्किया की पुलिस ने 18 सूबों में कार्रवाई के दौरान कर्द अस्करियत पसंद ग्रुप से मुताल्लुक़ के शुबे में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल तुर्की दारुल-हुकूमत अंकारा में सरकारी इमारतों के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। हमला करने वाले एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि दूसरे हमला आवर को पुलिस ने हलाक कर दिया। धमाकों की जिम्मेदारी कर्द अक्सरियत पसंदों ने कबूल की थी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SM TV ग्लोबल।